आप अपने बच्चों को पहली कक्षा से पहले आपको बता दें कि यहाँ पे कौन-कौन सी क्लास होगी। अभी अम्मी जी बताने की कोशिश करेगी, एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी भी है और नर्सरी से पहले एक प्ले स्कूल, प्री प्ले स्कूल भी है। उसमें किस तरीके का पढ़ाई हम लोग करवाते हैं, एक्टिविटी करवाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं पेरेंट्स कि हम सीधा अपने बच्चों को पहली क्लास में ही डाल देते हैं, क्यों हम ये 2-4 साल वेस्ट करें। उन पेरेंट्स को भी क्या बोलना चाहते हैं? जी, बिल्कुल। एक्चुअली हमारे यहाँ जो किडजी है उसमें जो क्लासेस स्टार्ट होती है डे केयर टू यूकेजी। अभी हम लोगों का एक नया सेशन भी अपकमिंग आने वाला है माउंट लिटरा, जिसमें 1 to 5 भी हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। बट अभी जो एडमिशन गोइंग ऑन है वो प्ले ग्रुप टू यूकेजी तक है। तो प्ले ग्रुप में क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे प्ले ग्रुप में प्लेइंग मेथड से बच्चे को पढ़ाते हैं। जैसे 2.5 साल से 3 साल के बच्चों का यहाँ पे एडमिशन होता है, बट यहाँ पे सहरसा में मोस्ट इंक्वायरी जो होती है ना 4 साल से स्टार्ट होती है। बच्चे ये पेरेंट्स अवेयर नहीं हो पाते हैं कि बच्चों का जो पहला सेशन होना चाहिए वो प्ले ग्रुप से होना चाहिए। प्ले ग्रुप में क्या होता है, हम लोग बच्चों को क्या सिखाते हैं वो मैं बताना चाहूंगी थोड़ा आपको। प्ले ग्रुप में बच्चों को प्लेइंग मेथड से पढ़ाई कराई जाती है, लाइक रैम्स सिखाई जाती हैं, एक्टिविटी ड्राइंग करना सिखाया जाता है, पेंसिल कैसे ग्रिप करके पकड़ना है वो सारी चीजें सिखाई जाती है। बहुत सारे टीचिंग एड्स हैं हमारे पास, बहुत सारे ऐसे सामान है जिसके थ्रू हम लोग बच्चों को सिखाते हैं कि नहीं ऐसे आप पिक्चर वे में भी सिखाते हैं कि इस पिक्चर का ये मतलब, वो बच्चे देखकर समझ जाएंगे कि नहीं अगर ये काऊ है मतलब ये अगर देख रहे हैं पिक्चर में कि इसका मतलब ये काऊ होता है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे चीजें लाइक एप्पल हो गए, फ्रूट्स नेम हो गए, वेजिटेबल्स नेम हो गए, काउ एनिमल्स नेम हो गए, ये सारे बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसको देख देख कर खेल खेल में ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये प्ले ग्रुप में होते हैं। लाइक हमारा नर्सरी हो गया, एलकेजी हो गया, यूकेजी हो गया, साथ में हम लोग डांस क्लासेस भी बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, योगा क्लासेस भी बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, एंड हमारी आर्ट एंड क्राफ्ट की भी टीचर है जो बच्चों को ड्राइंग सिखाती है, क्राफ्ट सिखाती है। तो इससे बच्चे यूज टू होते हैं कि अपने आसपास के माहौल को, अपने जो भी एक्टिविटीज हैं, कैसे डे टू के जो एक्टिविटीज होती हैं वो सारे कुछ भी हम लोग बच्चों को सिखाते हैं। लाइक आप मॉर्निंग में उठोगे तो आप सबसे पहले पेरेंट्स को गुड मॉर्निंग बोलना है, फिर आफ्टर में आपको गुड आफ्टरनून करना है, फिर मॉर्निंग में अगर आप उठे तो ब्रश करना है, हैंड वॉश करना है, ये सारा खाने से पहले आपको हैंड वॉश करना है, सोने से पहले गुड नाइट बोलना। ये सारी डेली की जो एक्टिविटीज होती हैं वो सारी चीजें भी हम लोग बच्चों को टीच करते हैं। तो एक अच्छा माहौल देते हैं बच्चों को टीचिंग का। प्लेइंग ग्रुप के जो बच्चे होते हैं 3 साल से 2.5 साल से 3 साल के बच्चे होते हैं, तो मैं चाहूंगी कि इस एज के जो उम्र के जो बच्चे होते हैं उन लोगों को जरूर स्कूल में एडमिशन दें, ताकि बच्चे स्कूल में बैठना सीखें, बच्चे माहौल में ढलना सीखें स्कूल के माहौल में। आफ्टर दैट जब वो 1 क्लास जाए तो आप इतने मेच्योर हो जाएं, प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी पार करके जब 6 में जब उनके 6 साल होते हैं तो 1 क्लास में वो इतने मेच्योर हो जाए कि वो पिछला मतलब उनको ज्यादा कुछ ये करना ना पड़े, मतलब पूरी तरह से वो डिसिप्लिन में रहे। डिसिप्लिन मेंटेन। तो यहाँ पे डे केयर और प्ले ग्रुप, नर्सरी, एक्टिविटी, एलकेजी, यूकेजी तक में प्रॉपर कितने टाइम लग जाएगा उनको? अभी अगर बच्चा अगर 2.5 साल से 3 साल से अगर आता है तो उसके 5 साल होते तक में वो यूकेजी कंप्लीट कर लेगा। 6 साल में क्योंकि गवर्नमेंट नॉर्म्स भी है कि क्लास 1 को 6 साल में होना चाहिए, क्लास 1 होना चाहिए। तो उससे पहले, और ये भी आज गवर्नमेंट का नॉर्म्स हो चुका है, जरूरी हो चुका है कि उससे पहले बच्चों को ये क्लासेस करनी चाहिए। मतलब प्ले ग्रुप हो या किंडरगार्टन उन लोगों का होना चाहिए ताकि बेसिक उनका स्ट्रांग हो जाए। मतलब लगभग 2 साल में आप कंप्लीट। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2 साल आपके अपने बच्चों को दीजिए। कितना मैम 2 साल? 2 साल नहीं, प्ले ग्रुप अगर 3 साल है तो नर्सरी होना चाहिए। ऐसे मोस्टली तो अगर बाहर के शहरों में देखा जाए तो बच्चे को 2 साल से ही भेजा जाता है बैठने के लिए। स्कूल में 2 साल से 2.5 साल से ही भेजा जाता है। तो 2.5 साल 2 साल 2.5 साल, हाँ मतलब 3 साल में उसका प्ले ग्रुप कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब हाँ, वो ये में होना चाहिए कि कोई बच्चे आके बैठते हैं और वो 3 साल में उनका कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद 1 साल नर्सरी हो गया, 1 साल एलकेजी हो गया, फिर यूकेजी हो गया, उसके बाद फिर क्लास 6 हुआ, 1 हुआ। तो टोटल 3 साल तो एलकेजी, यूकेजी और नर्सरी में लग गए। हाँ। और उसके बाद प्री में कितने लग गए? प्री में जो आपने ये प्ले ग्रुप का जो बोला, जो है प्ले ग्रुप में डे केयर होता है ना, डे केयर का मीनिंग होता है, ये होता है कि जैसे कोई जाता है डे में ब्रश वगैरह करना, इस नहीं, डे केयर का मतलब ये होता है ना कि जो पेरेंट्स वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, जो मदर फादर दोनों काम में जाते हैं और वो बच्चे जो घर पे अकेले होते हैं, तो उनको जो एक ऐसी स्कूल, यहाँ पर ये चीज नहीं होता सहरसा में, बट मेट्रो सिटीज में, अदर स्टेट में ये चीज है
ये स्कूल में है कि डे केयर का मतलब कि अगर बच्चे सुबह से शाम तक अगर पेरेंट्स वर्किंग है तो वो बच्चे को अपने स्कूल में छोड़ सकते हैं, जिसमें आया दीदी उनकी दिन भर की एक्टिविटीज कराती हैं, दिन भर उनको देखती हैं, देखभाल करती हैं। आफ्टर डे जब 5 बजता है तो वो फिर पेरेंट्स उनको लेकर चले जाते हैं। तो ये डे केयर का प्लान होता है। जो 2 साल के बच्चे भी इसमें एडमिशन लेते हैं, 2 साल हो गए, 1.5 साल के भी बच्चे रहते हैं, मतलब देख रेख होता है। डे केयर मतलब डे केयर करना, मतलब देख रेख करना, दिन भर बच्चों का देख रेख करना। ठीक है। तो अपने बच्चों को लगभग जो है 2 साल से 2.5 साल के बीच में एडमिशन करा दें, ताकि वो 6 साल की उम्र तक में पहली क्लास में पहुंच जाए और प्रॉपर तरीके से पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहे किसी भी तरह के एग्जाम से, और प्रॉपर डिसिप्लिन में वो मेंटेन भी करे। तमाम खबरें देखते रहिए सहरसा से रंजन की रिपोर्ट। कर रहे हैं। और जो भी हमारे टीचर हैं वो किडजी की तरफ से ट्रेन टीचर हैं, हमेशा मंथली किडजी की तरफ से ट्रेनिंग दी जाती है उन लोगों को कि आपको बच्चों को इस तरह से केयर करना है। ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती है, ऑफलाइन ट्रेनिंग दी जाती है। किडजी की तरफ से लोग आते हैं विजिट के लिए कि आप बच्चे को कैसे टीच कर रहे हो, क्या चीजें पढ़ा रहे हो, क्या उनको सिखाना है, कैसे करना है, पेरेंट्स कैसे सेटिस्फाइड होंगे, ये सारी चीजें किडजी की तरफ से उन लोगों को दी जाती है। तो ये सारा है। और जो भी हमारे जो टीचर और स्टाफ है सारे केयरिंग है, प्रोफेशनल हैं और बच्चों से मिले हुए रहते हैं। और हम लोग हाइजीन का भी बहुत ख्याल रखते हैं बच्चों का, साफ सफाई का। हमारा आप विजिट करोगे तो देखोगे कहीं पे भी इतनी सी भी गंदगी आपको नजर नहीं आएगी। और बच्चों का लंच वगैरह सारा कुछ हाथ धोकर बच्चे को लंच करना, ये सारा का प्रॉपर केयर किया जाता है। हमारे हर एक सेशन के अलग अलग स्टाफ हैं जो बच्चों का प्रॉपर केयर करते हैं। तो ये सारी व्यवस्था हम लोगों ने यहाँ पर रखी हुई है, जिससे पेरेंट्स भी, जब भी अगर पेरेंट्स आते हैं विजिट के लिए या एडमिशन के लिए, तो वो इंफ्रा देखकर ही खुश हो जाते हैं, हमारी व्यवस्था देखकर खुश हो जाते हैं कि नहीं मैम सहरसा में आप आए हो तो बहुत अच्छा आप लेकर आए हैं। बहुत सारी ऐसी आपकी एक्टिविटीज रहती है जो हम लोगों को बहुत मतलब अच्छा माहौल मिलता है, अच्छा खुशनुमा ये मिलता है, मेरे बच्चे अच्छी चीजें सीख रहे हैं। तो ये सारा मेरा मेन मोटिव यही है कि बच्चों को अच्छे से शिक्षा देना, अच्छी परवरिश देना, कि अगर स्कूल के घर के बाद अगर बच्चे स्कूल आ रहे हैं तो एक अच्छे माहौल में रहें, अच्छी मैनर्स सीखें, ताकि पेरेंट्स भी सेटिस्फाइड हो हम लोगों से और हम लोग भी अच्छी चीजें प्रोवाइड करें पेरेंट्स को। तो एक बार जरूर मौका दे। किडजी स्कूल में ये ब्रांड है, पूरे इंडिया लेवल पे है, लगभग 2000 से ज्यादा स्कूल है। और यहाँ पे जो है पहली कक्षा से पहले बच्चों को इस तरीके से इतना ज्यादा प्रिपेयर्ड कर दिया जाता है, शारीरिक और मानसिक विकास प्रॉपर तरीके से कराया जाता है, ताकि लाइफ में किसी भी क्लास में हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो तो प्रॉपर तरीके से वो क्रैक कर सके। अपने बच्चों के बाद जरूर एडमिशन कराने के लिए किडजी बटरा में आए एक बार, और कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप लोग को ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। सहरसा से रंजन जसवल। नमस्कार, देख रहे हैं एमडीपी न्यूज। इस तरीके से लगातार सहरसा की तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहे हैं। किडजी स्कूल में पहुंच चुके हैं जो सहरसा ही नहीं देश के कई सारे डिस्ट्रिक्ट में है, और एक ये ब्रांड है। आप लोग कहीं पे भी गूगल पे, यूट्यूब पे किडजी डालेंगे, वहाँ पे आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। हमारे साथ डायरेक्टर हैं यहाँ की पम्मी जी, बताने की कोशिश करें लोग अपने बच्चे को किडजी में क्यों एडमिशन करें। जी नमस्ते, मैं पम्मी गौतम झा, इंजीनियर पम्मी गौतम झा हूँ, जो हम लोगों ने सितंबर में ही यहाँ पर बटराहा में स्कूल अपना व्यवस्थापित किया है, किडजी स्कूल, जो सहरसा में हमारा जो ये स्कूल है वो पहला स्कूल है यहाँ पर, जिसमें हम लोगों ने स्कूल के लिए जो यहाँ बटराहा एरिया में ऐसा स्कूल नहीं है। प्ले ग्रुप के जो हम लोगों ने, आपने देखा होगा इंफ्रा, आप लोग विजिट किए होंगे तो आपने देखा होगा कि बटराहा एरिया में ये स्कूल नहीं है अभी तक, जो हम लोगों ने यहाँ इस एरिया पे लाया, जिसमें कवरअप होता है बनगांव, चैनपुर, बरियाही, बटराहा, ये सारा रिफ्यूजी कॉलोनी, ये सारा कुछ होता है। यहाँ के आसपास के लोगों का जो भी रिव्यू है उससे ये पता चलता है कि अगल बगल में ऐसे स्कूल नहीं है जो हम लोग देना चाह रहे हैं बच्चों को। यहाँ पर प्लेग्राउंड, बड़ा प्लेग्राउंड है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, अच्छे लविंग एंड केयरिंग एटमॉस्फेयर है। हमारे जो टीचर्स हैं, किडजी स्कूल जो है आप लोग भी जानते होंगे कि पूरे इंडिया में 2000 प्लस स्कूल हैं इंडिया में, ब्रांचेज हैं, हर जगह ब्रांचेज हैं किडजी का अपना खुद का एक नाम है। तो उसे एक इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है किडजी को, क्योंकि वो अपने में एक ब्रांड है। तो उसी का फ्रेंचाइजी हम लोगों ने यहाँ पर लिया हुआ है, जिसमें हम लोग ने सारी फैसिलिटी, एक प्ले स्कूल की जो फैसिलिटीज होनी चाहिए, जो स्कूल में बच्चे, क्योंकि
स्कूल घर के बाद बच्चों का दूसरा जो घर होता है वो स्कूल होता है। अगर स्कूल में अगर बच्चे घर के बाद अगर स्कूल आते हैं उसमें अच्छी शिक्षा, अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण अगर नहीं हो तो फिर बच्चे क्या सीखेंगे? क्योंकि इसको घर में तो जो उनके जो पेरेंट्स है वो अपनी शिक्षा देते ही हैं, बट एक स्कूल एक ऐसी मंदिर है, एक शिक्षा की जो मंदिर है, उस मंदिर में अगर बच्चे को अच्छी शिक्षा ना मिले, अच्छा माहौल ना मिले, अच्छे टीचर ना मिले, तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे? और सहरसा में जहां तक मैंने देखा है इसकी थोड़ी कमी है, शिक्षा व्यवस्था में थोड़ी कमी है, जिसको हम लोग फुलफिल करना चाहते हैं। मैं रांची से यहाँ पर आई हूँ, हम लोगों ने यहाँ पर व्यवस्था किया है उस तरह का, बाहर के जैसी सिटी में जो मैं देखकर आई हूँ। मैं पहले बैंगलोर में रही हूँ, आफ्टर दैट फिर मैं रांची में रही हूँ, मेरा होम टाउन रांची हुआ। उसके बाद मैं जब यहाँ पर आई, मैं यहाँ पर जब रही तो मुझे थोड़ी शिक्षा की अभाव लगी, क्योंकि मैंने दूसरे स्कूल पे भी विजिट किया। मेरा खुद का बच्चा जब दूसरे स्कूल पे था तो मुझे वो सारी चीजों की कमी लगी जो मुझे एक अच्छे प्ले स्कूल में होना चाहिए, क्योंकि छोटा बच्चा अगर बचपन से अगर वो नहीं सीखेगा सही चीजें कि उसको गाइडलाइन नहीं होगी तो वो आगे जाकर फिर वो उस कितना भी आप सिखाओगे तो वो नहीं सीख पाएगा। एक अगर बच्चे की सही शिक्षा एक स्कूल से ही होती है, और स्कूल ही अगर अच्छा ना मिले बच्चे का तो बच्चे का भविष्य क्या होगा? तो हम लोगों ने दूसरे स्टेट का दूसरे जगह जब मैं दूसरे जगह पे देखी कि वहाँ का प्ले स्कूल और हमारे प्ले स्कूल में काफी डिफरेंसेस थी। लाइक यहाँ का छोटे जगह का होना भी एक बहुत बड़ा समस्या है, और इंफ्रा भी बहुत बेकार रहता है, बेकार रहता है, समस्या होती है। अगर मान लीजिए इंफ्रा अच्छा हो भी जाए तो टीचर्स की क्वालिफाइड नहीं होता है, क्योंकि सहरसा आप लोग भी जान रहे हैं कि कैसा है सहरसा की जो व्यवस्था जो है, पिछड़े सारे लोग हैं, बहुत पिछड़े सारे लोग हैं, जिसको मतलब अभी वो लोग विकसित हो रहे हैं, लिटरेसी रेट बहुत नहीं हो कम हो पाता है। तो हम लोगों ने बहुत सारा रिसर्च किया। आफ्टर दैट हम लोगों ने सोचा कि नहीं, सहरसा को भी हम लोग आगे लेकर चलें। जब यहाँ के लोग शिक्षा के अभाव से आप देखते होंगे बहुत सारे दूसरी तरफ मूव ऑन हो जाते, दूसरे स्टेट चले जाते, कोई दिल्ली चला जाता, कोई पटना चला जाता, कोई रांची चला जाता है अपने बच्चे को सही शिक्षा देने के लिए। तो अगर सारे कोई मूव ऑन करेंगे तो फिर यहाँ बचेगा क्या? तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि नहीं, यहाँ पर भी हम लोग क्यों ना बाहर की चीजों को ही अंदर लाकर इम्प्लीमेंट किया जाए। तो आप देख ही रहे हैं, आपने विजिट किया है हमारा स्कूल, आप इंफ्रा देख रहे हो, यहाँ पे फुल्ली एसी है, बच्चों को हर तरह की व्यवस्था दी गई है। प्लेग्राउंड है, बड़ा प्लेग्राउंड है, तरह तरह के खिलौने हम लोगों ने बच्चों के लिए बाहर से मंगवाया है जिसमें बच्चे खेलते हैं। मतलब प्लेइंग मेथड से हम लोग बच्चे को पढ़ाई देते हैं। लाइक अगर उनको मूड है पढ़ने का तो वो पढ़ेंगे, अगर खेलने का मूड है तो खेल के साथ उनको पढ़ाई भी कराना है। तो किडजी की तरफ से बहुत सारे टीचिंग एड्स भी मिलते हैं हम लोगों को। लाइक आप खेल खेल में ही हम अगर आप मैं विजिट कराऊंगी आपको तो आप देखोगे खेल खेल में बहुत सारे ऐसे हैं कि लाइक ए फॉर एप्पल हुआ तो बेटा ये एप्पल का पिक्चर है, आप देखो इसमें ए फॉर एप्पल है। हम लोगों ने जगह जगह टीवी अपने क्लासरूम में लगाया हुआ है, ताकि अगर मान लीजिए बच्चे बोर हो रहे हैं, लिखने में अगर उनको बोरियत हो रही है या मैम के ये से तो हम लोग टीवी से उन लोगों को पढ़ाते हैं। लाइक आप टीवी में पढ़ाई करो, टीवी से देखकर आप सीखो। तो ये सारी चीजें हैं, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं सारे जगह, ताकि मैं हमेशा यहाँ पे रहती हूँ, क्लास के टाइम पे मॉनिटरिंग करती हूँ कि मेरे टीचर सही हैं, बच्चों को सही से ट्रीट कर रहे हैं, बच्चे सही से कहीं इधर उधर नहीं हो। तो मैं अपने स्कूल में और आप लोग बच्चे को काफी एक्टिविटी वगैरह सिखाती हैं, तो किस किस तरीके का एक्टिविटी वगैरह होता है, क्या क्या सिखाए जाते हैं बच्चों को? सर सभी तरह के मतलब जो जैसे पढ़ाई होना चाहिए नॉर्मल स्कूल में तो ABCD वक्त सभी होता है, बट हम लोग यहाँ पे कुछ अलग तरीके से लाइक जैसे मतलब बच्चों को ज़्यादा खेलना पसंद आता है तो खेल खेल में उनको पढ़ाई कराना, उनको उसी चीज़ में एक्टिविटी कराना, लाइक जैसे कलर पूछना या फिर शेप्स के बारे में पूछना, तो खेल खेल में ही उनसे मतलब हम लोग जान लेते हैं कि मतलब कैसे पढ़ाना है, ये करना है। बाकी स्कूल में मतलब ABCD 1 2 3 4 बाकी तो सब करते ही है, थोड़ा अलग तरीके से यूनिक तरीके से मतलब। किडजी जैसे कि ब्रांड है, पूरे इंडिया में इसका नाम है, हर डिस्ट्रिक्ट में इसका एक ब्रांच है। आप लोग बच्चे को नर्सरी LKG और UKG से पहले भी कुछ सिखाते हैं, कुछ टाइम लेते हैं, तो प्ले टाइम रहता है, कितने दिनों का रहता है वो? नर्सरी LKG UKG से पहले भी रहता है जी?
सर वो प्ले ग्रुप होता है एक तो, और एक प्री प्ले ग्रुप होता है। तो प्री प्ले ग्रुप में तो वो सभी बच्चे मतलब बहुत छोटे रहते हैं, तो वो तो ग्रिपिंग वगैरह नहीं कर पाते हैं। तो उन्हें मतलब खेल के जरिए ही पेंसिल पकड़वाना, या फिर कैसे बैठना है, कैसे जब उनका नाम इंट्रोड्यूस करवाना कि आपका नाम अगर कोई ले रहा है तो आप कैसे उसको मतलब रिएक्ट करना, क्योंकि तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता कि मेरा ही ये नाम है। तो उनको उनका नाम इंट्रोड्यूस करवाना, कुछ पहचान करवाना, तो वो सब मे बी 3 से 6 मंथ, हाँ 6 मंथ में लेता है। तो 6 मंथ तक आपका बच्चा जो है नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी से पहले प्रिपेयर्ड हो जाएगा और पूरी तरीके से शारीरिक और मानसिक तरीके से पूरा तैयार होगा। फिर आप उसका जो एडमिशन नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट में जब जाएगा तो सभी एग्जाम आराम से वो क्रैक कर पाएगा। चाहे से नहीं महीने से पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं कुछ, तो कुछ प्रोग्रेस दिखता है यहाँ पे? हाँ सर, प्रोग्रेस तो है, बच्चों में तो प्रोग्रेस है। लगभग कितने महीने से है यहाँ जो बच्चे हैं, आपके? अक्टूबर से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। जो बच्चों की क्लासेस है वो अक्टूबर से ही है, यानी 4 मंथ्स 5 मंथ्स हो गए हैं यहाँ पे बच्चों को स्कूल आते हुए। आप मैम बच्चों को कौन कौन सी एक्टिविटियाँ सिखा रहे हैं? जैसे मैं यहाँ की क्लास टीचर नहीं हूँ, मैं यहाँ रिसेप्शन पे देखती हूँ, तो बच्चों की क्लासेस प्रॉपरली होती है। टीचर्स भी बहुत अच्छे, वेल क्वालिफाइड हैं सारे और एक्सपीरियंस हैं। तो बच्चे की क्लासेस तो वही प्रॉपरली जैसे होती है, जैसे होनी चाहिए, वैसे क्लासेस एकदम अच्छे से चल रही है। हाँ, बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को सीधा फर्स्ट क्लास में ही नाम लिखा दे, प्री स्कूल में लिखाने का क्या जरूरत है, प्ले स्कूल क्या होता है, क्या मतलब, उनको बताइए किस तरीके से मानसिक और शारीरिक विकास यहाँ करते हैं आप लोग? जैसे बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं हाँ, हाँ, कि प्ले स्कूल में डालने से क्या होता है, सीधा हम फर्स्ट में एडमिशन करा देते हैं किसी स्कूल में, हाँ बिल्कुल। तो फर्स्ट में ना करा के आप ही के किड जी में क्यों एडमिशन कराए? क्या यहाँ पे शारीरिक और मानसिक विकास होता है इनका? देखिए सर, पेरेंट्स को क्या होता है ना कि पेरेंट्स को अपने बच्चे के लिए प्रॉपरली क्या होता है, उनको फर्स्ट में सेफ्टी चाहिए, दूसरे में सिक्योरिटी और थर्ड में हाइजीन, जो किड्जी में है। अदर स्कूल की मैं बात नहीं कर सकती, मैं किड्जी को दूसरे स्कूल से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। किड्जी एक अपने में एक ब्रांड है, जो आप सभी जानते होंगे। किड्जी एशिया का नंबर 1 स्कूल है और उसके बारे में सारे पेरेंट्स जानते ही होंगे बहुत अच्छे से। और जो की बात है, जो सेफ्टी, सिक्योरिटी और हाइजीन जो है वो प्रॉपरली किड्जी में दिया जाता है। बच्चे को बर्डन नहीं दिया जाता है कि ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो बस जैसे होता है वैसे किड्जी में सारी सुविधाएं, जैसे प्ले टाइम, बच्चों का लंच टाइम, प्रॉपरली क्लास होता है, डांस टाइम, सारा कुछ एकदम लिमिट से टाइमली होता है। बस वही है। और बच्चों के लिए जैसे एक्टिविटी यहाँ देख रहे हैं, झूले वगैरह है छोटे मोटे, और डांसिंग जैसे आपने कहा करवाते हैं हम कभी कभार, और मतलब क्या क्या एक्टिविटी होता है यहाँ पे? यहाँ पे बच्चों की जो होती है वो क्लासेस होती है। पहले तो फर्स्ट में क्लासेस होती है, सेकंड जो होता है वो एक्टिविटी होती है, वो जो राइम्स होता है, बहुत सारे प्ले टाइम होता है, डांस एक्टिविटी होता है, क्राफ्ट होता है, ड्राइंग वगैरह है? ड्राइंग है, ये सारा कुछ मतलब जो होता है वो। करवाते हैं। जी हाँ। तो आप लोग भी अपने जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने बच्चों को एक बार किड्जी स्कूल में जरूर एडमिशन करवाएं, ताकि आपका बच्चा जो है शारीरिक और मानसिक विकास कर सके और जैसे ही वो फर्स्ट क्लास में जाए तो सभी समस्या से पूरा प्रिपेयर्ड रहे और अपनी जिंदगी में बेहतर विकास करे। इसी तरह की तमाम खबरें देखते रहिए सहरसा से की रिपोर्ट। एक्टिविटी किड्जी स्कूल में करवाया जा रहा है, जिनके संस्थापक डॉक्टर रमन झा है, व्यवस्थापक, और यहाँ की जो डायरेक्टर है इंजीनियर है, और साथ में पम्मी गौतम झा है, इंजीनियर भी है और यहाँ की प्रिंसिपल भी है। और कहीं सारे बच्चों के लिए एक्टिविटी देख पा रहे होंगे, काफी खिलौना वगैरह रखे गए हैं बच्चों के लिए और काफी सारी एक्टिविटी होती है यहाँ पे। और ये पेरेंट्स है हमारे साथ, आपके बच्चे इस स्कूल में हैं, एक्टिविटी वगैरह कर रहे हैं, प्ले स्कूल में पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, शारीरिक मानसिक विकास हो रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट दिखता है आपको? यस सर। क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है? बच्चे जैसे घर पे रहते हैं तो मतलब बच्चे सबकी संगत में अच्छा नहीं रहते हैं, ये स्कूल पे आते हैं तो घर पे जाके अच्छा बोलता है, भी इंग्लिश भी सीखता है, पढ़ाई वढ़ाई में थोड़ा आगे देखते हैं जा रही है। कितने दिन हो गए बच्चों को? 2 मंथली हो चुके हैं। तो कुछ उसके बोलने में, व्यवहार में, जैसे बड़े का आदर करना, ये सब चीज सीख रही है? यस सर। अपने बच्चों को भी एक बार डाले, क्योंकि आप ये गली मोहल्ले में रहेंगे तो गुल्ली डंडा, कंचे वगैरह खेलना सीखेंगे, खेतों में जाएंगे, नजेरी गजेरी होता है उनके साथ मिल जाएंगे, तो खराब लत लग जाएगा उनको और आपका बच्चा बेकार हो जाएगा। आप उसको जो है 2.5 साल से ही एक अच्छा लत लगाए, ताकि वो जिंदगी में एक अच्छा इंसान बने और प्रोग्रेस अपनी लाइफ में करे। आगे भी हम आपको रिव्यू लेते रहेंगे, बने रहिए। प्ले स्कूल में है, क्या कुछ सीख पा रहे हैं या ऐसे ही है मतलब है? अभी तो जस्ट पीजी चालू हुआ है, तो अभी तो फिलहाल कटसी सीख रही है अभी तो तो एजुकेशन। अभी जो यहाँ पे आपके हमने बच्चों को दिए हैं, लगभग कितने दिन हो गए? 2 महीने हुआ।
तो कुछ जैसे घर पे बच्चा आपका आता है, लड़का है लड़की है? लड़की है। घर पे जैसे आती है लड़की आपकी, तो उसका जो एक्टिविटी में कुछ प्रोग्रेस दिखता है कि घर में जितने भी लोगों से बात करना, व्यवहार, उसके सब चीजें हाँ, थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट है। तो बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को इसको प्री नर्सरी स्कूल में डाल के क्या करें, प्ले स्कूल में क्या होता है, 2-3 साल बर्बाद होंगे, इससे बढ़िया पहले ही क्लास में डायरेक्ट नाम लिखा देते हैं। मानसिक और शारीरिक विकास क्या सही में होता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ डेवलपमेंट जो है कैरेक्टर वाइज भी होता है और फिजिकल भी होता है, दोनों है। तो अपने बच्चे को जो है नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और पहली क्लास से पहले 2 से 3 साल लगभग इन जगह पे डाले। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे बच्चों के लिए जो है लगातार शारीरिक विकास, मानसिक विकास के लिए लगातार प्रयास किया जाता है। चारों तरफ बोर्ड लगे हुए हैं, ट्रांसपोर्ट की सुविधा है फुल्ली। और बोर्ड दिखाइए, देख रहे हैं बच्चों को खेलने के लिए प्रॉपर बोर्ड पे इंग्लिश मीडियम फुल्ली प्ले स्कूल है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है किडजी सहरसा में, आप ड्राइवर हैं यहाँ के? जी, ड्राइवर है। तो बच्चों को ले जाते हैं, किस तरीके से उनकी सिक्योरिटी का ध्यान आप लोग रखते हैं? मैम रहते हैं साथ में, और जब भी बच्चा उतारते हैं और चढ़ाते हैं, अपना से खुद स्ट्रिंग से उतर करके बच्चे को चढ़ाते हैं और उतारते हैं। और ये पूरा ध्यान रखते हैं कि बच्चे को प्रॉपर उसके घर पे ही उतार रहे हैं? जी, उनके घर पे ही उतारते हैं, उनके गार्जियन को ही दिया जाता है बच्चे को। आप लोग के पास प्रॉपर लाइसेंस वगैरह सब चीज है? जी सर, लाइसेंस है हमारे पास। तो किड्स जहाँ पे वेयर किड्स लव टू लर्न, यहाँ पे बच्चे सीखते हैं। डे केयर, एक दिन में क्या क्या एक्टिविटी होती है वो सिखाया जाता है। उसके बाद प्ले ग्रुप है, नर्सरी है, एक्टिविटी सेंटर, एलकेजी, यूकेजी, मतलब पहली कक्षा से पहले ही आपको लगभग 5 साल प्ले स्कूल में पढ़ाया जाता है, ताकि आप मानसिक और शारीरिक रूप से पूरा जो है सशक्त हो जाए। फिर पहली क्लास में आप जाए तो किसी भी प्रकार की आपको समस्या ना हो। झूले वगैरह भी लगाए गए हैं और भी काफी एक्टिविटी होती है। देख पा रहे हैं बच्चे झूल रहे हैं यहाँ पे। और भी काफी पेरेंट्स से रिव्यू लेंगे, मैडम से भी पूछताछ करेंगे। बने रहिए, धन्यवाद। नमस्कार। लगातार जिस तरीके से सहरसा की तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहे, हमारे साथ एक पेरेंट्स है जो किडजी स्कूल में इनके बच्चे पढ़ते हैं। कैसा लग रहा है आपका बच्चा किडजी में पढ़ता है, और सीख रहा है या कुछ नहीं सीख पा रहा है? उसके जो रहन सहन में है, बोल चाल में है, एक्टिविटी में है, कितना तेज हो पाया है? एक अपना रिव्यू दीजिए। ये मैं यहाँ का 2 बच्चा है, रेवांत और राजवीर, उसका ग्रैंडफादर हूँ। और वो दोनों बच्चा इस स्कूल का ओपनर स्टूडेंट है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ जितने सारे टीचर्स हैं, स्टाफ्स हैं, सबका बहुत अधिक कोऑपरेशन भी है। और बच्चों के प्रति जो सबसे पहले जो है प्ले स्कूल में प्यार सो बहुत अधिक मिलता है, और बच्चे काफी खुश रहते हैं और एकेडमिक प्रोग्रेस भी हो रहा है। और मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ अपने बच्चे को इस किडजी स्कूल में देने से। थोड़ी सी असुविधा भी हो रही है, दूर से आता हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ की व्यवस्था से खुश हूँ। आप मैडम जी से बात कर लेते हैं। अच्छा, ये बताएगी आपके जो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या वो जो है तेज हो रहे हैं, एक्टिविटी बढ़िया से सीख पा रहे हैं, हम जो भी सिखा रहे हैं वो घर में यूजफुल वगैरह हो रहे हैं? किस तरीके से आपके बच्चे का मतलब मानसिक विकास, शारीरिक विकास यहाँ हो रहा है? सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे, अगर बच्चे फर्स्ट टाइम अगर स्कूल आ रहे हैं तो डरते हैं, ये है मम्मी पापा से अलग होते हैं। तो हमने बच्चे को डाला तो वो धीरे धीरे ये एक्टिविटी में आए, हम लोगों को छोड़ना है, स्कूल जाना। और जब हम स्कूल में डालें तो मेरा बच्चा काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है, उसकी में एक्टिविटी नई नई आ रही है, वो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा मतलब अच्छा माइंड दिखा रहा है, और उसमें अपना मन भी लगा रहा है। 1 घंटे से ज्यादा वो 2-3 घंटे पढ़ना सीख रही। उसने कलर के बारे में जाना, 1 2 ABCD, इस सब चीजों में काफी प्रोग्रेस किया है। उसने घर के चीजों में भी रूटीन बनाया है, खाने में, पीने में, हर चीज रूटीन दिखा रही है। तो मुझे 100% लगता है कि स्कूल जाने से मुझे 100% प्रोग्रेस इसमें दिख रहा है मुझे। बहुत लोग सोचते हैं कि ये तो प्री नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट क्लास है, क्योंकि यहाँ पे प्ले के तौर पे बच्चों को रखा जाता है। किसी भी क्लास में एक तरह से एडमिशन नहीं होता, वो प्ले स्कूल एक तरह से। तो बहुत लोग सोचते हैं मेरे बच्चे का 2.5 साल 2 साल बर्बाद हो रहा है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बच्चे का जो विकास होता है ना, वो उसके बचपन से शुरू होता है। तो उसका जैसा बचपन आप ढालेंगे तो जितना अच्छा उसके बचपन में दिया, अब वो उतना अच्छा प्रोग्रेस करेगा। तो इसलिए बच्चे को जितना हो सके, जितने कम रूम में उसको डाला जाए, वो अच्छा प्रोग्रेस करेगा और उसका माइंड भी काफी ग्रोथ करेगा। तो मेरा मानना है कि बच्चों को जितना जल्दी अगर स्कूल में डाला जाए, आपके लिए, सब उन दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है, माता पिता और बच्चे दोनों के लिए।
तो आपने अपने बच्चे को कितने साल की उम्र में डाले थे और अभी कितने साल का हो गया? मैंने 2.5 साल की उम्र में डाला था, तो ये 3 साल की 1 महीने बाद हो जाएगी ये। तो इन्होंने मतलब स्कूल वाले ने क्या बोला, लगभग कितना इनको यहाँ पे रहना है, फिर उसके बाद कोई क्लास में डालना, कितना यहाँ दिन रहना पड़ेगा? किस चीज के लिए? मतलब बच्चे यहाँ पे कितने दिन और तैयारी करेंगे प्ले स्कूल में? वैसे तो इसमें प्ले ग्रुप है, नर्सरी है, तो आप जितने क्लास तक इसमें इतना पढ़ा सकें। नर्सरी तक जी लगभग 1 से 2 साल और रखेंगे। हाँ हाँ। और भी बच्चे और भी पेरेंट्स से रिव्यू ले लेते हैं। थैंक यू। रेवांत। मेरा नाम रेवंत है। मेरा नाम रेवांत है। कहाँ पे रहते हो आप? बटुआ में बटराहा में। आपकी स्कूल का क्या नाम है? गज्जी। किड्जी प्ले स्कूल। आप कितने साल के हो? 4 साल के। और आप खाना में क्या खाते हो? हम्म, खाना क्या खाते हो? रोटी सब्जी। स्कूल में क्या क्या सिखाते हैं? ABCD? हाँ बहुत। सिखाया जाता है, बोलो। ABCD सिखाया जाता है। हाँ ABCD आता है आपको? सुनाओ। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ड्राइंग टीचर जुड़ी है और बच्चों को एक्टिविटी वगैरह भी कराते हैं। किस किस तरीके के लिए बच्चों को एक्टिविटी कराते हैं, किस किस तरीके का? हर एक तरह का, जैसे क्राफ्ट हो गया, ड्राइंग हो गई, छोटी से छोटी ड्राइंग। अगर बच्चे छोटे हैं उसको उसके लिए मतलब थोड़ा इजी ड्राइंग, अगर सीनियर क्लास के बच्चे उसके लिए थोड़ा हाई मतलब हैवी ड्राइंग। बच्चों के खेलने कूदने के लिए जो खिलौने वगैरह हैं, तो ये सब भी उनको चलाना वगैरह सिखाते हैं। यस, वो यहाँ के 2 मैम और भी 2 मैम हैं उधर, उनसे भी बात कर लेते हैं। शारीरिक और मानसिक विकास का पूरा ध्यान बच्चों का रखा जाता है। बने रहिए, धन्यवाद।